आज मैं आपको कोई भी सत्संग नहीं दूंगी, कुछ नहीं कहूंगी। केवल स्वरूप को लाएं यहाँ मस्तक में और आंखें बंद करें, कमर को सीधा करें, बिल्कुल एक हड्डी को सीधा करें। एक भी शब्द में कोई आपको प्रवचन नहीं दूंगी, कुछ भी नहीं। केवल और केवल आधा घंटा आपको बैठना है स्वरूप के साथ। यहाँ स्वरूप पहले प्रार्थना से भरें, यहाँ मस्तक में स्वरूप को लाएं और ख्याल को सहजदार पर रखें, सिर के ऊपर रखें। शरीर को बिल्कुल शिथिल करें, अपने अंदर में साक्षी होकर जो भी आपके विचार, उस विचार को पकड़ें कि आपके भीतर क्या चल रहा है। जब विचार बंद हो जाते हैं तो उस अवस्था को भी आप साक्षी होकर देखें। बहुत सावधान रहें, बहुत ज्यादा सावधान रहें। अपनी श्वास को भी पढ़ें अंदर। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। श्वास के साथ कोई जो विचार, किसी का ख्याल, किसी का विचार, कोई संसार की बात, जो भी, ईमानदार रहें, बहुत ईमानदार रहें अपने प्रति। जो भी आपके अंदर चलता है उसको प्रामाणिकता से देखें, बिल्कुल कोई चोर बाजारी नहीं, बिल्कुल कोई चोर बाजारी नहीं। मैं देखना चाहती हूँ कि आपके भीतर अभी कितना संसार बचा हुआ है और कितना आप खाली हुए हो। होना नहीं है, बेहोश नहीं होना है, कोई ध्यान नहीं करना है। मैं आपको ध्यान नहीं करा रही हूँ आज, केवल निरीक्षण करा रही हूँ आपका आपसे, स्वयं का स्वयं से निरीक्षण करा रही हूँ। इसलिए ध्यान को भूल जाए, सत्संग को भूल जाए। किसी भी जो भी आपने अंदर में लिया हुआ है बाहर से, यानी बाहर से कुछ भी अपने अंदर स्टोर किया है, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाए और अपने स्व में देखें, साक्षी होकर कि आपके भीतर क्या चलता है। केवल स्वरूप का सहारा लेंगे और ध्यान को, ख्याल को, केवल ख्याल को, जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, सहज रहना है, बहुत सहज रहना है, अपने आप होने देना है। यानी स्वाभाविक, जैसे भूख लगती है अपने आप लगती है, प्यास लगती है अपने आप लगती है, नींद आती है अपने आप आती है, तो ऐसे ही आपको कोई एफर्ट नहीं करना है। शरीर के साथ भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी, शरीर को तारना भी नहीं है, शरीर को फ्री छोड़ दें, बिल्कुल एकदम फ्री, बिल्कुल सुखासन में। जैसे आपको मन करता है, पैर फैलाना है, कुर्सी पर बैठना है, जो भी आपकी इच्छा, कोई प्रतिबंध है ही नहीं आपके लिए आज। केवल और स्वरूप के साथ रहेंगे और अपने अंदर को पढ़ेंगे। मैं स्टार्ट करती हूँ अभी से, और ठीक आधे घंटा, और उस आधे घंटे में केवल और केवल अपने साथ रहेंगे, अपने साक्षी रहेंगे, अपने भीतर की यात्रा में रहेंगे। अगर ध्यान बाहर भटकता है फिर आप अंदर लेकर आ जाएंगे, अपने आप को पढ़ते रहेंगे निरंतर। फिर मैं एक एक से सवाल करूंगी और बहुत ईमानदारी से, कोई बात छिपानी नहीं है, बिल्कुल स्पष्टता से खोल देना है। कोई घर की समस्या है, किसी संबंध में दिक्कत है, कोई ऐसी बात है जो आप नहीं कह सकते हैं, उसको फिर मुझे पर्सनल पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी बात हमारे अंदर चलती है जिसको हम पब्लिकली नहीं कह सकते। आज मैं आपको बिल्कुल पर्दा साफ कर रही हूँ, पर्दा ओपन कर रही हूँ। पर्दा नहीं रखना है, गुरु से और डॉक्टर से कभी भी आपको पर्दा नहीं रखना है। तो आज पर्दा खोल देना है। आपके भीतर कोई सेक्स की इच्छा भी उठ सकती है, कोई पैसे की इच्छा उठ सकती है, कोई कुछ भी उठ सकता है, लेकिन कुछ भी गलत नहीं है। इतना मैं कह सकती हूँ कि जो भी आपके अंदर है वो आपकी दबी हुई वासनाएं हैं, कुछ भी उसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि संसार का ये नियम है, जो भी हमारे अंदर है वो ध्यान में बाहर आना स्वाभाविक है। तो इस चीज को बड़ी गहराई से समझे और इस चीज को अपने भीतर देखे कि मेरे अंदर अभी और यही प्रेजेंट मोमेंट में क्या चल रहा है। तो फिर उसको ईमानदारी से, अगर आप पब्लिकली नहीं कहना चाहते तो फिर उसको आप मुझे पर्सनल पर लिख दें। अगर आप
आपको कोई ऐसी छिपाने वाली बात नहीं है तो उसको मेरे सामने समझ रख सकते हैं और फिर अपने भाव आप चाहे तो ग्रुप में भी लिख सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। अभी समय हुआ है 8:10। मैं करती हूँ 8:30 तक आपको मुहूर्त। तो सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए, सोना नहीं है, जागते रहना है, ध्यान भी नहीं करना है, केवल देखना है स्वयं को। बस स्वयं के अंदर जो भी चल रहा है उसको देखना है। स्टार्ट। आंखें बंद, श्वास 2-4 गहरी लंबी श्वास और ध्यान पूरा भीतर, अपने भीतर झांकना है और देखना है। स्टार्ट। बीच में आंख नहीं खोलनी है। अगर शरीर में कोई तकलीफ है कहीं भी तो धीरे से उस पैर को हिला लें, हाथ को हिला लें, गर्दन को सीधा कर लें और फिर उसी अवस्था में वापस लौट जाए। सावधान होकर बैठ सकते। अपने हाथ अपने चेहरे को स्पर्श करेंगे, अपनी आंखों को स्पर्श करेंगे, दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद से थकते हुए उसी अवस्था में अपनी आंखें खोलेंगे। आपने अपने भीतर क्या महसूस किया, क्या अनुभव किया, रन बाय रन पहले नंबर पर है माला। माला अपना माइक अनम्यूट करें। फिर राजेश, फिर राखी, फिर अमित, विनोद, सुरेश, तो बारी बारी से सब अपनी बारी बारी से अपनी बात कहेंगे। राजेश आप सर का नाम लेते रहेंगे और सब अपने ऊपर कहते रहेंगे। सब मान आपके सामने तो कोई विचार नहीं आता है। आपकी नाम आ रही है आवाज? ये आवाज नहीं आ रही है? हाँ अब आ गई। अच्छा अभी आ रही है माँ जी? अभी आई है माला जी। माला बताएं। माँ जी आपके सामने तो कोई विचार नहीं आता है, वैसे तो बहुत विचार आते हैं। अभी विचार आए? नहीं बस एक आधा ही आया बस। अच्छा आया ना, उसको नोट कौन सा विचार आया है? बस जैसे कल मैट्रेस लेके आए ना, बस वही आया मैट्रेस आए। अच्छा आया ना विचार, इसके अलावा? बस उसके अलावा आपका तो राजेश अब बताएं। प्रणाम। प्रणाम। ना विचार तो कोई नहीं आया माँ। ख्याल भाव कुछ भी? हाँ आपका स्वरूप यहाँ था, फिर स्वरूप चला गया और रोशनी दिखाई दी। बस और कुछ नहीं, विचार के कुछ और कुछ नहीं। राखी माँ विचार तो आते हैं, मतलब ये नहीं कह सकते, ये बोलना तो झूठ होगा कि आपके सामने नहीं आते और आपके पीछे ज्यादा आते हैं। विचार तो आते ही है, चाहे आपके सामने रहूं या पीछे रहूं, तो वो नहीं है। लेकिन
ऐसा कोई वो नहीं है कि वो मुझे डिस्टर्ब करते हैं। जैसे नॉर्मल जो डेली जो मेरे साथ अभी हो रहा, एक्सरसाइज करती हूँ, उसका कर लिया, ये खाना है वो खाना है, वो नॉर्मल से जो चलते हैं। और आपको पता है एक मेन विचार तो 24 घंटे चलता है, वो तो आपको पता है, तो वो मैं यहाँ बोलना नहीं चाहती, वो तो मेन है ना, वो तो चलता ही चलता है। लेकिन वो तो एक मुझे और अच्छा ही वो देता है। और मेरे साथ क्या होता है कि विचार तो चलते ही हैं साथ साथ में, लेकिन क्या होता है कि साउंड भी बहुत बढ़ जाता है, जैसे अनहद भी बहुत गूंजता है, तो दोनों ही साथ में चलते हैं। तो इसलिए वो और उसमें उसमें मेरा कोई ये नहीं होता कि इसको हटाओ, कि चल रहा है ठीक है, लेकिन एकदम रिलैक्स रहता है, बॉडी रिलैक्स रहती है, मैं स्थिर रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता, शांति एकदम। तो बस यही है। विनोद जी आप। हाँ विनोद जी, अमित जी की बारी है। हाँ चलो अमित जी। प्रणाम माता जी, प्रणाम सभी को। प्रणाम। बताएं अपने। हाँ माता जी, विचार पहले के मुकाबले काफी कम आए हैं। और पहले क्या है, मैं परेशान हो जाता था विचारों से, लेकिन अब वो परेशानी नहीं है। जैसे वो दिक्कत करते थे, मैं उन्हें बहुत ज्यादा उन्हें हटाने की कोशिश किया करता था, तो अब ऐसा करना नहीं पड़ता। आ रहे हैं ठीक है, तो बस यही है माता जी। और कुछ कभी अंधेरा हो जाता है, कभी उजाला, कुछ आकृतियां बन जाती है, ऐसा होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विनोद जी। प्रणाम जी। स्टार्टिंग में आगे चक्र पर ध्यान था, और उसके बाद सहस्त्रार, और जो अनद होता है वो अनद। उसके बाद शुरू में तो लग रहा है विचार नहीं है, लेकिन बाद में कंटिन्यूटी जारी रही थी विचारों की। विचार क्या है, एक बार में पैसे नहीं थे, वो पैसा वाला विचार आ गया, 500 रुपए चाहिए मुझे। फिर कुछ मकान को लेके आ गया था। मतलब वैसे भाई मैं डेली रूटीन जो ध्यान में बैठता हूँ ना, तब भी करीब काफी लंबा टाइम लगता है। करीब 2 घंटे के बाद जाके थोड़ा नॉर्मल कंडीशन आती है, कभी 1 घंटे में, कभी 1.5 घंटे बाद। शुरुआत में तो कुछ ऐसा नहीं है कि हमारे विचार तुरंत ही समाप्त हो जाए। जो डेली रूटीन का काम होता है ना, जैसे दिन भर हमने जो किया है वो आ जाते हैं लौट के। कभी सिलेंडर खत्म हो गया, सिलेंडर लेके भाग रहा, तो वो भी एक बार आ गया। मैंने कहाँ रहा, कहाँ से कैसे आया, तो वो विचार तो अटैक करते रहते हैं। लेकिन एक प्रोसेस है, एक लंबे टाइम बाद हाँ जरूर। अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं था, वहां पर रिलैक्स था, कोई व्यवधान नहीं था, कोई विचार परेशान नहीं कर रहा था। बस परेशान नहीं करते हैं, विचार आते हैं, वो ऐसा नहीं उनके पीछे भागना, आया चला गया, फिर कुछ और आ गया, मतलब ये चलता है, कोई भी ये डिस्टर्बेंस नहीं होता। पर हाँ जी। हाँ जी, मैं विचार तो कोई नहीं चल रहा है, बस मैं तो आनंदित हूँ, आपका स्वरूप लेके रखता हूँ और बहुत ज्यादा आनंदित हूँ। आप भी, मैं आपको ही देख रहा था और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे थे कि बेटा बहुत बढ़िया है, सब कुछ ऐसे ही चलता रहे, सब बढ़िया हो रहा है, पाप कोई दिक्कत नहीं। सुरेश जी। प्रणाम माँ जी। हम तो दिन में जो 2-4 विचार आए हैं, दिन में जैसे मेहमान आए थे, वैसे टाइम लगता है काफी, जो घंटा बैठ जाएगा उसके बाद विचार थोड़ा शांत होते हैं। वैसे तो रूटीन में जो कोई दिन में काम करते हैं ना, वो विचार आते हैं। शांति है अंदर वैसे। हाँ जी, शांति, प्रेम आप बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपसे जुड़े हैं ना रूटीन में। प्रेम को इतना हमें पता नहीं था, अब बहुत दिन में भी कई बार विचार आया कि प्रेम में रहना है, प्रेम में रहना। बस ऐसे ही है। शांति अंदर में, मतलब कोई खलबली नहीं है ना? नहीं, खलबली कोई नहीं है, शांति है बस।
बहुत ही सबकी अवस्था रोहिणी धीरे धीरे रोहिणी बदलना कोई है। मेरा तो केवल और केवल आपकी यात्रा में सहभागी हूं। जो रूपांतरण होगा आपको जीवन का आपका रूपांतरण होगा। तो इसलिए मैं जानने के लिए कि कहीं आप बस आंख बंद करे बैठे हैं और जीवन में कुछ है, तो जीवन में रूपांतरण जरूर है। प्रेम ना चाहिए, ये द्वंद खत्म होना, द्वेष ये खत्म होना चाहिए। अगर ध्यान करते हुए अपने विकार खत्म नहीं हो रहे तो इसका मतलब दशा क्योंकि हमारे साथ विकार करेंगे। हमारा जो निज स्वरूप है मैं हूँ, संसार की वस्तु से न खरीदा जा सकता है, पूजा जा सकता है। धीरे धीरे आपको जब अपनी वास्तु आपको स्वयं आपका स्वरूप है, आप भीतर केवल और केवल हमारे विचार के काम अपना प्रयोग करें। माइक म्यूट करें, आवाज डिस्टर्ब मित्र अपना माइक म्यूट करें। रोहिणा जी आप अपना माइक 2 मिनट के लिए माइक रोहिणा तो हमारे अंदर से ये संसार धीरे धीरे बिल्कुल विदा हो जाएगा। जो अंदर बाहर तो रहेगा एक छाया की तरह, लेकिन मेरे अंदर वो पर इतनी दृष्टि आपकी प्योर और निर्मल हो जाएगी कि आप जान जाएंगे कि ये संसार मेरी ही प्रतिछाया है। देख पाएंगे तो बाहर परत पे जैसे समुद्र से लहरें हैं, समुद्र लहरों से नहीं है। तो आपका जो विराट और दिव्य स्वरूप है वो आपके भीतर मौजूद है। जैसे जैसे हमारे विचार कम होंगे, अपने इस पर भरोसा होगा, श्रद्धा होगी और आप उस खाली में जो आपके विचारों से मुक्त जो खाली स्थान आपके अंदर है मौजूद है, उसको धीरे धीरे जैसे आप एक स्पेस में है तो वो स्पेस बड़ा 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 यानी निर्विचार अवस्था, जब कोई विचार नहीं होगा तो फैलाव आएगा आपके अंदर, फैलता जाएगा थोड़ा इतना विराट हो जाएगा कि आपको बहुत बहुत देर तक कोई संसार का स्मृति, कोई ख्याल, कोई विचार नहीं आएगा। और एक दिन ऐसा होगा कि जो आपने यहाँ संसार से लिया है मन इंद्रियों के कारण, बाहर से जो मेरे अंदर स्टोर हुआ है वो एक छलांग से डिलीट हो जाएगा। और जब डिलीट हो जाएगा तो आप मन इंद्रियों से मुक्त होकर अपने दिव्य स्वरूप में, यानी जैसे चेतना मृत्यु के वक्त निकलती है ऐसे ही चेतना आपके जागृत में निकलकर और आप उसका अनुभव कर पाएंगे। जब आप उसका अनुभव करके लौटेंगे तो आप वो नहीं रहेंगे जो अभी फिलहाल है, यानी मन के अधीन, इंद्रियों के अधीन जो है। फिर वो सत्ता जो हम ब्रह्मस्मि, आप ही परमात्मा हो, या फिर आपका जीवन आपका है, आप अपने जीवन के स्वयं निर्माता हो। इतनी जागृति होगी आपका एक खाली शून्य में, जैसे प्रतिध्वनि बोलती है, आपने आंख बंद की और जो भी विचार लिया आपने वो संसार, क्योंकि ये संसार हमारे विचार का लोक है, लेकिन जाने अनजाने में हमें पता नहीं होता। हमारे अभी जो हम बेहोशी में निरंतर विचार गति में चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं। जैसे अभी राखी ने कहा, विनोद जी ने कहा कि विचार तो आते हैं लेकिन विचार प्रभावित नहीं करते, लेकिन ये विचार अब आउट ऑफ कंट्रोल अपने आप आते जा रहे हैं। ये संसार अभी चल रहा है हमारे अंदर, अभी चल रहा है, यानी आपके बिना चलाए ही चल रहा है, ये दौड़ रहा है संसार, आपका इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो सहजता आने लगी अंदर में कि विचार तो आ रहे हैं, क्योंकि अभी संसार कहीं ना कहीं अभी संसार की चाह है हमारे अंदर, इसलिए तो विचार आ रहे हैं। क्योंकि जब ये बात हमारी समझ में आ जाएगी और हम समर्पण भाव से हम समाधि में प्रवेश करेंगे तो वो विचार रुक जाएंगे, पहले रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर वो स्पेस बढ़ता चला जाएगा, ठहरने का जो शून्य अवस्था वो बढ़ता चला जाएगा। और जैसे ही एक दिन मालिक की कृपा होगी तो निर्विचार अवस्था में वो जंप आपका लग जाएगा।
तो ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये मैं आपको संस्कार डाल रही हूँ अंदर। एक तो संस्कार आपने बाहर से लिए हैं, जो पढ़ा है, सुना है और आपने कहीं से भी मान्यता से मान लिया। अब मैं आपको जो आपका साधन अंदर चल रहा है, जो आपकी साधना चल रही है, जो मैं ध्यान करा रही हूँ कि ध्यान का प्रयोजन क्या है, वो विचार में अब आपके अंदर डालू। गुरु भी आपको संस्कारित करता है। एक पहले आप संसार से संस्कारित होते हैं, माँ बाप जैसा सिखाते हैं, जैसा हमें समाज सिखाता है, जैसा हमें दुनियादारी सिखाती है, हम सीखते जाते हैं और अपने अंदर स्टोर करते हैं। अब गुरु भी आपको संस्कारित ही करता है। अब उस जीवन के लिए संस्कारित कर रहा है, उस विराट जीवन के लिए जिसकी कल्पना इस संसार में रहते हुए नहीं कर सकते। तो क्योंकि गुरु उस रहस्य का राजदार है, तो आपके भीतर वो विचार डाल रहा है। डाल गुरु भी रहा है, लेकिन वो विचार डाल रहा है जिससे आप खाली और मुक्त हो सके। तो आपके अंदर वो विचार डिलीट किए जा रहे हैं, जो आपने बेहोशी में लिए थे, अपने मन के अधीन होकर लिए थे, कहीं से मान लिया, कहीं से सुन लिया, किसी ने बता दिया, तो आप उन विचारों में फंस गए। यानी जैसे एक तालाब है ना, वो पानी ठहर जाता है, वो ठहर जाता तो माना हुआ क्या है कि वो ठहरा हुआ पानी है, वो एक पोखर की तरह है। लेकिन जो गुरु विचार दे रहा है वो एक गतिमान विचार है, यानी गति कर रहा है, जीवन बह रहा है, धारा की तरफ बह रहा है, उस धारा की तरफ जो विराट धारा है। तो मेरा आपको जानने का केवल इतना ही मतलब था कि आपकी धारा, यानी आपकी ध्यान की धारा, आपके जो ध्यान का जो उद्देश्य है, वो मूल सरोवर की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है, या आप कहीं बीच में तो पोखर की तरह, तालाब की तरह तो नहीं रुके हुए हैं। तो आप सभी को सुनने के बाद, जानने के बाद, मैंने बहुत सुंदर से आपको देखा, पढ़ा, सुना और मैंने जाना कि आप सबकी अवस्था बहुत सुंदर। लेकिन ये थोड़ा रास्ता लंबा है, क्योंकि देखो जीवन कितने जन्मों से आपका जीवन चला आ रहा है। कहा ना 84 लाख जिया जन्म से आप इस जन्म मरण के फंदे में फंसे हुए। ये बिल्कुल सत्य बात है। आप पशु भी बने हैं, मछली बने हैं, कीड़े मकोड़े बने हैं, पेड़ पौधे बने, सब बनने के बाद मनुष्य जन्म, ये बिल्कुल प्रमाणित बात है, ये बिल्कुल सत्य बात है। अब मनुष्य जन्म जो मिला है, केवल और केवल इसलिए मिला है कि आप अपने उस विराट स्वरूप को जान जाए, जहां से आपकी मर्जी होगी, क्योंकि आपने संकल्प में शक्ति है। अभी आपने बेहोशी में जो विचार दिए, उसमें आपने कर्म बने, और ये अनंत जन्मों से संचित जो हमारे कर्म बने, तो वो स्टोर है, एक डाटा की तरह हमारे अंदर फीड है। तो जैसे जैसा हमारा जीवन गति करता है, तो वो विचार भी हमारे साथ साथ देखा ना, किसी को इतनी बड़ी बड़ी तकलीफ आती है, किसी को दुख आता है, किसी को लाभ, किसी को हानि। क्यों है? आपको पता ही नहीं है, क्या ना आपका ही आपको अर्पण हो रहा है, मालिक का इसमें कोई लेन देन नहीं है। तो सतगुरु आपको वो सच्चा ज्ञान देता है, वो रहस्य बताता है कि तुम अपने विचारों पर कंट्रोल करो। पहले गुरु आज्ञा में चलकर उन विचारों को काटो ज्ञान की तलवार से। यानी गुरु क्या कह रहे? गुरु कह रहे हैं कि जो निरर्थक विचार आपके अंदर आते हैं, तो उन्हें आप तुरंत आंख बंद करो और स्वरूप को लाओ, ताकि वो सूरज की किरण की तरह सतगुरु आपके इष्ट की रिलेशन काम करे, वो कर्म बंधन में ना आए आप, और वो विचार वही से वही कट जाए। तो कहा ना कि प्रेम किया तिन प्रभु पाया, बिना प्रेम वह हाथ ना। प्रेम किससे करोगे? अगर प्रेम संसार के किसी आदमी से करोगे तो संसार ही रहोगे। गुरु नाम ज्ञान का है, गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु नाम ज्ञान का। तुम्हें वो ज्ञान देता है गुरु, जिससे तुम्हारे अंदर के विचार बिल्कुल रिक्त और खाली कर देता है, तुमको बिल्कुल निर्भर कर देता है। तब तुम अपने उस दिव्य स्वरूप में प्रवेश करते। तो गुरु का रूप का ध्यान क्यों बार बार कहा है? ताकि वो सूरज की किरणों की तरह वो रेडिएशन आपके मस्तक पर पड़े, और आपके जो संकल्प की शक्ति है वो बदल जाए। आपका विचार बदलेगा, आपका जीवन बदलेगा, क्योंकि गुरु आज्ञा में हो, आप गुरु से प्रेम करते हो। ना ओशो का मैं वक्तव्य जब साधन में थी तो मैं बड़ा पढ़ती थी, और उसको हमारे बोले जिससे प्रेम करते हो तुम ऐसे ही हो जाते हो। देखो ना, उसका एक ख्याल हमारे अंदर आने लगता है बार बार। कोई प्रेमी आपने देखा, मजनू को देखा लैला 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 करता, तो उसको लैला ही दिखती थी चारों तरफ। लैला के अलावा
जो सतगुरु के प्रेम में उसको जब भी हाथ में काम और आंखों में और मन में प्राणों में स्वरूप रहे तो फिर लॉ ऑफ रेडिएशन ऑटोमेटिक काम करती है। तो ये साधन का तरीका है। इसीलिए तो बहुत लोग गुरु के सानिध्य में सत्संग ग्रहण कर पाते हैं, ध्यान ग्रहण कर पाते हैं, क्योंकि वो मन माना आचरण करते हैं। और हमारा मन जो बीमार है, तो हम मन के अधीन हम आचरण करते हैं, मन के अधीन हम चलते हैं, तो मन तो पहले ही रुकने है हमारा, हमें तो पता ही नहीं अपनी दिशा और दिशा का। तो उनका जो है साधन अभ्यास नहीं बनता है और फिर उनके जीवन का रूपांतरण नहीं होता। जिस उद्देश्य के लिए आप सतगुरु से जुड़े हैं, जिस उद्देश्य के लिए आप ध्यान कर रहे हैं, वो उद्देश्य केवल और केवल इस जीवन को जानना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊंगा, केवल यही उद्देश्य। और जब आप इसको जानते हैं मैं कौन हूँ, तब आपका यहाँ जीवन खिलना शुरू हो जाता है एक फूल की तरह। जब एक बीज हम जमीन में डालते हैं तो वो इतना बड़ा वृक्ष बन जाता है। इसी तरह जिस दिन हम स्वयं के निस्वरूप को जानते हैं, तो हम ये भी जानते हैं कि कण कण में वो ही ज्योति जली हुई है, एक ज्योति में सब जग समाया। तो स्वयं को जान के फिर जब भी हम आँख बंद करते हैं तो हम वो ही मांगते हैं जो हमें यहाँ चाहिए। तभी तो मैं कहती हूँ कि आपका ये लोक भी सुखी हो और परलोक भी सुखी हो। जैसा लोकेश मुझे शुरू में मिले थे, लोकेश बोलते थे माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मैंने लोकेश को नहीं, हमें सब कुछ चाहिए। यहाँ रहते हुए हमें मकान भी चाहिए, हमें रोटी भी चाहिए, हमें स्वास्थ्य भी चाहिए, क्योंकि ब्रह्म रहे काया के रोले, बिना काया ब्रह्म क्या बोले। तो वो अज्ञानी है जो ऐसे बोलते हैं कि राम राम जपो और कुछ नहीं। आपका जीवन बैलेंस हो, आपकी गृहस्थी सुंदर हो, आपके जीवन में प्रेम हो। जब आप अपने को चाहते हैं कि मुझे सब प्रेम करें, तो आप सभी को सोचो कि सभी चाहते हैं प्रेम को ना, तो आप उस स्वरूप को सभी में देखें, अपने गुरु स्वरूप को देखें सब में कि ये मेरे गुरु स्वरूप ही है सब में। क्योंकि वो हम रूप भेद के कारण हम भेद करते हैं कि ये माला है, राजेश है, ये विनोद है। लेकिन जिस दिन तुम वास्तविकता को जानते हो, उसके सिवाय उस परम सत्ता के अलावा कोई है ही नहीं। इसलिए गुरु का जो एक भाव रहता है, एक रहता है, केवल एक। और एक क्या है कि सब में वो ही मालिक, वही परमात्मा समाया है। चाहे उसे अल्लाह कहो, राम कहो, वाहिगुरु कहो, किसी भी रूप में उसको मान लो, वो सब रूपों में है, लेकिन वो अरूप है। तो जहां भी मानो, पूरा मानो। इसलिए मैं कहती हूँ कि गुरु में भेद नहीं है, केवल इस ढांचे का भेद है, इस शरीर का भेद है। और क्योंकि हम भेद इसलिए करते हैं क्योंकि हमने अपनी वास्तविकता को जाना नहीं है। जिस दिन हम अपनी वास्तविकता को जानते हैं तो हम अभेद दृष्टि में हो जाते हैं। तो जहां भी आप प्रेम से जुड़े, समर्पण पे जुड़े, और जहां भी आपको शांति मिल रही है, ये नहीं सोचना है कि मैं उस गुरु के पास था, अब मैं इस गुरु के पास नहीं। आपको अपने भीतर से जहां भी जाने से आपको लगे कि मुझे शांति मिल रही है, मेरा रास्ता खुल रहा है, तो वहां ठहर जाए, रुके वहां और उस रास्ते पर चले और चल के देखें। अगर आपके अंदर रूपांतरण आ रहा है तो आपके लिए वहां आपकी मंजिल आएगी। पहला कदम ही अंतिम कदम। जैसे एक गर्भवती स्त्री 9 महीने पूरा करने के बाद बच्चे को जन्म देगी ही देगी, इसलिए जो सत्य पुरुष के संग सत्संग करता है, ध्यान करता है और अमल करता है, उस पर चलता है, तो समय आने पर समाधि घटेगी ही घटेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि आप चले, अपने प्रति ईमानदार रहें, गुरु के प्रति श्रद्धावान रहें और कथनी करने को एक जैसा रखे तो घटना घटे। जब भी कहीं आपको लगे कि मेरे बस की बात नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए वहीं खड़े हो जाएं, चाहे किनारे पे बैठ जाए, कहीं पे बैठ जाए। जब ऐसा है लगे आपको, सीधा यहाँ अपने इष्ट को लाएं और आंख बंद करें और उन पे छोड़ दें बिल्कुल। और जब छोड़ देंगे तो बस फिर आप वहां समर्पित हैं, कोई डरने की फिर बात नहीं है ना।
जब तुम्हें चिंता सतावे, गुरु का तुमको ध्यान हो, मिट रहे अज्ञान कल छिन में जो सच्चा ज्ञान हो, दुख में सुख में सोते उठते बैठते और खाते पीते जागते, गुरु को अपने पास समझो, पीछे का परिमाण हो। कौन सी आफत है जो टाले से भी टलती नहीं, नाम नहीं हथियार जानो, तुम नहीं अनजाने हो। जब तुम्हें चिंता सतावे, गुरु का तुमको ध्यान हो। तुम्हारा ध्यान जब उस विराट की तरफ है, उस सत की तरफ है, उस सतगुरु की तरफ है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम भार अपने ऊपर ले लेते हो कि मैं करता हूँ, इसने मुझे ये कहा। जब भी तुम्हें कोई पीड़ा दे, तकलीफ दे, तुम आंखें बंद करो और कहो मेरे मालिक तू जान तेरा काम, क्योंकि वो अंदर बैठा है, वो सब जानता है। तो कहा ना, समर्पण कर दो सब कुछ, छोड़ दो, उसके हवाले कर दो सब कुछ, फिर देखो जीवन खिलता है। तो मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ कह दिया है। सबका जीवन मंगलमय हो, सबके जीवन में शांति हो, सुख मिले, सबको खाने को रोटी मिले, पहनने को छत मिले, सबको छत मिले। मेरे साथ माइक ऑफ कीजिए, माइक ऑफ कीजिए। मैं आपके हृदय से फिर जुड़ी होंगी, अपने श्वास तक चाहूंगी कि आपका कल्याण हो और आप यहाँ से मुक्त होकर उस जीवन अवस्था का आनंद लें जिसके लिए ये मनुष्य जन्म मिला। मेरी बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं, सबको मंगल, सबको शुभ रात्रि। तो किसी को कुछ कहना है? अब एक बात नीति और ना कोई काम, गुरु में सोचते आए मेरे, बख्श दो नाम, तेरी शरणागति हुए अब किसकी राखूं आस, आस तो तेरी दया की जग से रहूं उदास, नाम गाऊं रूप धाऊं शब्द राता मन। देखो तीनों चीज आ गई, नाम गाऊं रूप धाऊं, रूप को भी देखूं जो आपने मुझे वचन दिए हैं नाम, उसको भी ध्यान में रखता हूँ। शब्द जो मेरे अंदर शब्द सुन रहा है उसको भी बैठ के मैं सुनता हूँ। नाम धाऊं रूप धाऊं शब्द राता मन, आठों याम तेरा ही स्मरण, भाग्य मेरा धन मेरे भाग्य आगे, शीश पर निज कर कमल
रख लिया है गुरु शरण लगू, तने शरण लगा लिया मुझे रख लिया है गुरु शरण लगाए, पतित पापी तर गए गुरु शरण तेरी। जो उसकी शरण में वास्तविक शरण जिसने पकड़ ली, जिसने ईमानदारी से उसके चरणों में सिर रख दिया, तो उसका कल्याण हुआ ही हुआ है, उसका कल्याण होगा ही होगा। तो अपने हृदय को सच्चा रखो, समर्पित रखो, प्रेम से भरे रहो। ये बिना मोड़ का सौदा, इसमें गणित मत लगाओ। जब गणित जहाँ जब गणित लगेगा, जब फेल हो जाओ। तो अगर फेल नहीं होना तो सच्चे हृदय से जुड़े रहो। समय लगेगा क्योंकि अंदर के जन्म जन्म के मैल साफ होंगे, और जब तक अंदर पूरा भीतर कोरा कागज नहीं होगा, जैसे कोरे उस मालिक ने भेजा था, तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। तो बहुत भाग्यशाली हैं आप लोग, जो आपको सत्संग मिल रहा है, ध्यान मिल रहा है और आप उस पर चल रहे हो। सबसे बड़ी बात है, बहुत लोगों को मिल रहा है लेकिन अमल जिंदगी में नहीं है, और जिसकी जिंदगी में अमल नहीं है उसका कल्याण नहीं हो सकता, फिर वो गुरु भी कुछ नहीं कर सकता। चलना वही है, तो चलना पड़ेगा। और हमें ये भी नहीं पता हम आज है कल नहीं है, हमारा समय कितना है। तो एक एक पल को कामयाब करो, एक एक पल को संजो, सहज हो, एक एक पल को उपयोग करो। सभी को बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं। धन्यवाद। सबको प्रणाम। प्रणाम। ये